आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 20 मीडिया द मेन स्टे ऑफ डेमोक्रेसी। इस चैप्टर को हम दो पार्ट्स में करेंगे। दोनों पार्ट आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके आपने बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 20। मीडिया रेफर टू वेरियस मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन that help in communicating to a large number of people at the same time. तो मीडिया refers to a various means of communication। मीडिया का मतलब है कि जितने भी कम्युनिकेशन के साधन हैं वो सब क्या है, मीडिया है। कम्युनिकेशन मीन्स कि जो भी जानकारियाँ या जो भी आपस में जो भी विचार विमर्श एक दूसरे तक पहुंचाना है, उसके जो साधन हैं उसको ही मीडिया बोलते हैं। डैट हेल्प इन कम्युनिकेटिंग टू ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल एट द सेम टाइम। और ये जो मीडिया है वो एक ही टाइम में बहुत सारे लोगों के साथ कम्युनिकेट कर सकता है, बहुत सारे लोगों को जानकारी दे सकता है, एक ही समय में आपस में विचारों का आदान प्रदान कर सकता है। जैसे कि टीवी के द्वारा, अखबार के द्वारा एक ही टाइम में बहुत से लाखों लोगों से जुड़ सकते हैं एक ही समय में। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन एंड इंटरनेट आर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब मीन ऑफ कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन के साधन हैं। ये सब मीडिया है। रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन और इंटरनेट, ये सब क्या है, मीन ऑफ कम्युनिकेशन है। सिंस दे हेल्प इन कम्युनिकेटिंग मैसेजेस टू मिलियंस ऑफ पीपल एट द सेम टाइम, दे आर कॉल्ड मास मीडिया। क्योंकि ये सारे जो चीज़ें हमने अभी पढ़ी हैं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, न्यूज़पेपर, ये एक ही समय में लाखों लोगों तक कम्युनिकेट कर सकते हैं। अपना मैसेज, अपनी जो जानकारी, अपनी जो सूचना है वो दे सकते हैं। एक ही समय में लाखों लोगों तक ये पहुंचा सकते हैं सूचना, तो इसलिए इसको मास मीडिया भी कहते हैं। मास मीडिया मतलब ऐसा मीडिया जो बहुत लाखों लोगों तक पहुंचता है, उसको मास मीडिया बोलते हैं। मास का मतलब आप समझ लग सकते हैं कि बहुत सारे लोग। ठीक है। टुडे इट इज़ डिफ़िकल्ट टू इमेजिन लाइफ विदाउट देम। और अब तो इनके बगैर, मीडिया के बगैर तो हम ये देख सकते हैं कि भाई जीवन तो क्या है, क्या है, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। अगर हमें कोई सूचना, कोई जानकारी समय पर ना मिले तो हमारे लिए बहुत ही मुसीबत हो जाएगी। आगे है भाई इंटरडिपेंडेंस ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया। टेक्नोलॉजी और मीडिया एक दूसरे पर कैसे डिपेंड करते हैं, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। वी लिव इन फास्ट चेंजिंग टाइम्स। जो ये समय चल रहा है ये बड़े तेज़ी से बदल रहा है। ऐसे समय में है हम जो बड़ी तेज़ी से बदल रहा है। वेरियस डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सिंस द एंड ऑफ 20th सेंचुरी हैव लेफ्ट डीप इम्पैक्ट ऑन अस। अब वेरियस डेवलपमेंट कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत सारे, इस क्षेत्र में बहुत सारे विकास हुए हैं, तेज़ी से प्रगति हुई है। 20th सेंचुरी के एंड होते होते जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे ये चली गई है और हैव लेफ्ट डीप इम्पैक्ट ऑन अस। और इसने हमारे ऊपर एक बहुत गहरा प्रभाव डाला है। द लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हेल्प मीडिया टू रीच आउट टू द मासिस। जो नई नई जो टेक्नोलॉजी आ चुकी है उसके द्वारा मीडिया कई लोगों तक पहुंच चुका है। द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी कैन बी सीन ऑन द बिलबोर्ड, न्यूज़पेपर, periodicals, CDs, DVDs, टेलीविज़न प्रोग्राम, फिल्म्स एट्सेट्रा। और ये जो टेक्नोलॉजी का जो प्रभाव है हम कहाँ कहाँ देख सकते हैं, बिल बोर्ड्स में देख सकते हैं, न्यूज़पेपर में देख सकते हैं, पीरियोडिकल्स में देख सकते हैं, CDs में, DVDs में। पीरियोडिकल्स मीन्स पत्र पत्रिकाएं जो होती हैं, मैगजीन वगैरह, उसमें देख सकते हैं। टेलीविज़न प्रोग्राम में देख सकते हैं, फिल्म में देख सकते हैं। यानी कि टेक्नोलॉजी ने हर एक चीज़ को आगे बढ़ाया है। चाहे वो टीवी है, पहले देखो टीवी में बहुत समय पहले एक आध ही चैनल आता था। अब तो टीवी में हज़ारों चैनल आते हैं। ऐसी DVD बन गई, CD बन गई। ठीक है। ऐसे ही अब लगातार क्या हो रहा है जा रहा है भाई, मीडिया कम्युनिकेशन में क्या हो रहा है, तरक्की हो रही है। द प्रिंट मीडिया हैज़ चेंज ट्रमेंडसली। और जो प्रिंट मीडिया है यानी कि जो पत्र पत्रिकाएं हैं, अखबार वगैरह है, उसमें भी बड़ा ही ज़बरदस्त चेंज आया है। इन अर्लियर टाइम रेज्ड एंड कार्ड design of seal were pressed on wet clay or wax for printing marks to
क्लोज एग्रीमेंट, रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस एंड ऑथोराइज डॉक्यूमेंट। अब जो पुराने समय में क्या होता था, इन अर्लियर टाइम, पुराने समय में क्या होता था कि भाई एक सील होती थी, मोहर होती थी, ठीक है, या तो कार्ड डिज़ाइन होता था उसमें कुछ, या फिर वो उठी हुई सी मोहर होती थी, उसको क्या किया जाता था भाई, वैक्स में या क्ले में लगाया जाता था, प्रेस किया जाता था, और फिर उसको एग्रीमेंट पे या कोई रिकॉर्ड वगैरह है या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह है उससे वो सील लगाई जाती थी। पहले इस तरह से काम होता था। अब मगर बदल गया, जब कागज़ की खोज हुई तो फिर बहुत कुछ बदल गया। चाइनीज़ इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ प्रिंटिंग टू ए लार्ज एक्सटेंट। जो चाइनीज़ है, चीन जो देश है, उसने जो प्रिंटिंग में अपना बहुत बड़ा योगदान दिया है। दे इन्वेंटेड पेपर, जो चाइनीज़ हैं उन्होंने पेपर का आविष्कार किया। उसके बाद जो प्रिंट है, वो प्रिंट मीडिया है या प्रिंटिंग है, वो एकदम से चेंज हो गई। द हैंड कॉपीड एंड इलिस्ट्रेटेड बुक्स बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स गेव इट ए फर्दर थ्रस्ट। उसके बाद जब चाइनीज़ ने पेपर का खोज किया तो जो बुद्धिस्ट होते थे, बौद्ध भिक्षु होते थे, उन्होंने हैंड कॉपी बनाई अपनी और बुक्स बनाई कुछ, ठीक है, उससे जो इसको और ज़्यादा बूस्ट मिला और ज़्यादा ये बढ़ा प्रिंटिंग। दस जर्मन प्रिंटर जोहान्स गुटनबर्ग इन इज क्रेडिटेड विद द इन्वेंशन ऑफ द फर्स्ट प्रिंटिंग मशीन विद ए टाइप मोल्ड। अब जो एक जर्मन वैज्ञानिक था जोहान्स गुटनबर्ग, उसको जाता है क्रेडिट, उसने सबसे पहले ही प्रिंटिंग मशीन बनाई थी जिसमें हम टाइप करके लिख सकते थे। गुटनबर्ग ब्रॉट out the first printed Bible in the mid 15th सेंचुरी। गुटनबर्ग सबसे पहले लेकर आए थे प्रिंटेड बाइबल, उन्होंने बाइबल को प्रिंट किया और मिड 15th सेंचुरी की ये बात है। टुडे computer control the printing process where material to be printed are fed into the memory of प्रिंटिंग मशीन्स टू प्रिंट न्यूज़पेपर, मैगजीन एंड बुक्स। और आजकल क्या होता है कि सारा कुछ जो भी प्रिंटिंग को कौन कंट्रोल करता है, प्रिंटिंग को कंट्रोल करता है कंप्यूटर। वेयर मटेरियल टू बी प्रिंटेड आर फेड इनटू द मेमोरी ऑफ प्रिंटिंग मशीन। प्रिंटिंग मशीन, जो भी हमने मटेरियल को क्या करना है, प्रिंट करना है, उसको प्रिंटिंग मशीन में क्या कर दिया जाता है, फेड कर दिया जाता है, ठीक है, इंस्टॉल कर दिया जाता है एक तरह से, और फिर मशीन टू प्रिंट, और उससे फिर प्रिंट किया जाता है न्यूज़पेपर को, मैगज़ीन को और बुक्स को। यानी कि अब जो भी प्रिंटिंग होती है वो कंप्यूटर की हेल्प से की जाती है। In electronic media, television is very important for a number of reasons. The amount of time that many people spend watching it, its ability to bring together a sense of national identity, and its powerful role as a source of information about various एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। अब अगर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करें, प्रिंटिंग मीडिया में तो आ जाएंगी मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, बुक्स, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो जिसमें हमें दिखता भी है, सुनता भी है, उसमें टेलीविज़न जो है वो बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। इसके कई रीज़न है। टेलीविज़न क्यों इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि इसमें लोग बहुत टीवी को देखने में बहुत समय वे अपना बिताते हैं। इट्स एबिलिटी टू ब्रिंग टुगेदर ए सेंस ऑफ नेशनल आइडेंटिटी। इससे क्या आती है अभी, एक देश में एक नेशनल आइडेंटिटी पता लगता है कि भाई जैसे मान लो कोई चैनल है, ठीक है, अब हिंदी में वो न्यूज़ दे रहा है, यानी कि उसको सारे इंडियंस देखेंगे, लगभग नॉर्थ इंडिया वाले तो देखेंगे ही, और वो जो पूरी दुनिया में जब उसका टेलीकास्ट होगा तो उससे एक नेशनल आइडेंटिटी का पता लगेगा कि ये तो हमारे देश का चैनल है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी है, ठीक है। एंड इट्स पावरफुल रोल टू सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। और टीवी से हमें बहुत सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, तरह तरह के टीवी में प्रोग्राम आते हैं, ठीक है, डिस्कवरी के, न्यूज़ चैनल, सॉन्ग्स वगैरह, फिल्मों के, कई तरह के हमारे पास सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिलती है अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ के अलग अलग जो एस्पेक्ट्स हैं। जैसे मैंने बताया, न्यूज़ भी देख सकते हैं हम, डिस्कवरी के कुछ चैनल देख सकते हैं, साइंस के चैनल देख सकते हैं, कई तरह के हम चैनल देख सकते हैं। तो टीवी के ये इसलिए टीवी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इन प्रेजेंट टाइम्स इट इज़ द प्राइम सोर्स
for the public to know about the current affairs, sports and games, progress of war, political situation in a country etc. और अब क्या है भाई, इट इज़ ए प्राइम सोर्स, ये टीवी एक मुख्य सोर्स है जिससे पब्लिक को पता लगता है करंट अफेयर के बारे में कि आजकल क्या घटनाएं घटित हो रही हैं, खेलों के बारे में, गेम्स के बारे में, प्रोग्रेस ऑफ वार, कहीं पे लड़ाई छिड़ी हुई है तो क्या हो रहा है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, कौन सी पार्टी जीत रही है, कौन सी हार रही है, पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ कंट्री का हमें किसी भी देश की, अपनी कंट्री की या बाहर की हमें पता लगता है। दस इट हैज़ ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द पब्लिक परसेप्शन एंड ओपिनियन। इसलिए जो ये टीवी है ये अपना बहुत ही ग्रेट एक प्रभाव डालता है पब्लिक की परसेप्शन में, यानी कि पब्लिक किसी भी मुद्दे पर क्या सोचती है, वो उसके विचार क्या हैं, वो है पब्लिक परसेप्शन, उसका ओपिनियन क्या है, उसकी राय क्या है उस मुद्दे के बारे में। ठीक है। केबल एंड सैटेलाइट नेटवर्क हैज़ इम्प्रूव्ड द कनेक्टिविटी इन रूरल, माउंटेनियस एंड अर्बन एरियाज। जो केबल और सैटेलाइट जो नेटवर्क आ गया है, अब जैसे डिश वगैरह आ गई है या केबल से क्या हो गया अभी, अब कनेक्टिविटी और भी ज़्यादा बढ़ गई। अब गांव के इलाकों में, पहाड़ी क्षेत्रों में या शहरी क्षेत्रों में हर जगह पर यह टीवी आ गया है। दस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ सक्सेसफुली एंडेड नैरो कास्टिंग limited to a country and gone across international boundaries to create a global culture। अब क्या है भाई, द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ सक्सेसफुली एंडेड। अब जो अब टेक्नोलॉजी आई है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी आई है, अब इसने ये लिमिटेड नहीं रह गई है, ये अपने देश तक ही नहीं रह गई है, अब वो पूरे देश की, इसने अपने देश की बाउंड्रीज़ को पार कर लिया है और ये आप कह सकते हैं ये इंटरनेशनल बाउंड्रीज़। ठीक है। अब सारे मतलब पूरी दुनिया की हमें खबर मिल जाती है कि क्या हो रहा है, पूरी दुनिया के हमें समाचार मिल जाते हैं, जिससे एक अब क्या बन गया अभी, ग्लोबल कल्चर बन गया है। अब पूरे सभी देश अलग अलग नहीं रहे, अब हम ये कह सकते हैं कि हमें एक ही जगह पर बैठकर पूरी दुनिया की जानकारी मिल सकती है। अब एक ग्लोबल कल्चर बन चुका है। आगे है, ऑन वन हैंड टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव द एफिशिएंसी ऑफ मीडिया, ऑन द अदर मीडिया अपडेट अस ऑन द एडवांसेस इन टेक्नोलॉजीज वेदर इट इज़ ए न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट कनेक्शन और डाइट पिल्स। अब क्या है भाई, ऑन द अदर हैंड टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड द एफिशिएंसी ऑफ मीडिया। टेक्नोलॉजी ने क्या किया है भाई, मीडिया की एफिशिएंसी को बढ़ाया है, मीडिया के जो प्रभाव आप कह सकते हैं कार्य क्षमता को बढ़ाया है। और दूसरी तरफ जो मीडिया हमें खबर देती रहती है कि नई नई टेक्नोलॉजी अब क्या आ रही हैं। ठीक है, वेदर इट इज़ ए न्यू फॉर्म ऑफ इंटरनेट, और कि अब और इस नई टेक्नोलॉजी में क्या हो सकता है अभी, इंटरनेट कनेक्शन भी हो सकता है, जो इंटरनेट की नई टेक्नोलॉजी आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल, मीडिया यूजेज डिजिटल टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ साउंड एंड पिक्चर एज वेल एज इन्फ्लुएंसेस आवर थिंकिंग। फॉर एग्जांपल के लिए जो मीडिया अब क्या मीडिया में अब डिजिटल टेक्नोलॉजी आ गई है, जिसके कारण क्या हो गया है, आवाज़ जो क्वालिटी ऑफ साउंड है, आवाज़ की साउंड है और पिक्चर है, ठीक है, आवाज़ और पिक्चर अब पहले से बहुत अच्छी हो गई है, जिसके कारण हमारी थिंकिंग पर भी प्रभाव पड़ा है। मोरओवर मीडिया हेल्प अस टू थिंक ऑन ग्लोबल लेवल बियॉन्ड द नैरो बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। अब मीडिया ने हमें सोचने पर अब मदद किया है कि भाई पूरी दुनिया के बारे में हम अब सोच सकते हैं ग्लोबल लेवल पर, ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया के बारे में हम सोच सकते हैं बियॉन्ड द नैरो बाउंड्रीज ऑफ आवर कंट्री। हम अपनी सिर्फ कंट्री के बारे में नहीं, अब हम पूरी दुनिया के बारे में सोच सकते हैं, अब विचार कर सकते हैं। बट द मीडिया विल हैव टू टेक स्टेप टू कंट्रोल द मिसयूज द मीन्स ऑफ मास कम्युनिकेशन टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। मगर अब मीडिया को भी कुछ ऐसे स्टेप उठाने पड़ेंगे कि कंट्रोल वो कि भाई मास कम्युनिकेशन के जो भी है उसका मिसयूज़ ना हो, टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक की भलाई के लिए मास मीडिया का, मास कम्युनिकेशन का गलत यूज़ ना हो, मीडिया को भी कुछ ऐसे स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। आगे है रोल ऑफ मनी इन मीडिया। मीडिया में मनी का क्या रोल है, पैसे का क्या रोल है, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ होता है। अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। लुक एट द पिक्चर ऑफ ए न्यूज़ रूम और स्टूडियो ऑफ ए टेलीविज़न चैनल, नोटिस द एक्सपेंसिव इक्विपमेंट, कैमराज, कंप्यूटर, लाइट, ट्रांसमीटर्स, रिकॉर्डर एट्सेट्रा।
अब ये एक सेटअप दिखा रखा है न्यूज़ रूम का। देखो इसमें कितनी सारी चीज़ें लगी हुई हैं। अगर हम इस पिक्चर को देखें, ये न्यूज़ रूम एक स्टूडियो का एक सेटअप है। इसमें टेलीविज़न का कोई है चैनल, उसका ये सेटअप दिखा रखा है। उसमें अगर हम नोटिस करें तो इसमें महंगे महंगे इक्विपमेंट लगे हुए हैं, यंत्र लगे हुए हैं, कैमरे लगे हुए हैं, कंप्यूटर हैं, लाइट है, ट्रांसमीटर है, रिकॉर्डर है। ये सारी चीज़ें लगी होती हैं। बिसाइड द न्यूज़ रीडर मैनी पीपल लाइक डायरेक्टर, एडिटर, प्रोड्यूसर, कैमरामैन, लाइटमैन एंड मैनी अदर आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टेलीकास्टिंग द न्यूज़ टू यू। और बिसाइड द न्यूज़ रीडर यानी कि जो न्यूज़ आपको पढ़ता हुआ दिखाई देता है, बोलता हुआ दिखाई देता है टीवी पर, उसके अलावा बहुत सारे लोग भी होते हैं, जैसे कि डायरेक्टर होता है, एडिटर होता है, प्रोड्यूसर होता है, कैमरामैन होता है, लाइटमैन होता है, और मैनी अदर्स इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ टेलीकास्टिंग द न्यूज़ टू यू। और बहुत सारे ऐसे भी होते हैं जो इसमें अपना योगदान देते हैं न्यूज़ को टेलीकास्ट करने में। द स्टूडियोज़ रिक्वायर कॉन्स्टेंट अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू प्रोवाइड क्वालिटी सर्विस। और इस स्टूडियो को लगातार अपनी क्वालिटी को अपग्रेड करना पड़ता है, बढ़ाना पड़ता है, ताकि वो अच्छी क्वालिटी दे सके, अच्छी सर्विस दे सके। ऑल दिस नीड्स ए लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट। और इन सब के लिए, इन सारी जो हमने बातें पढ़ी हैं, इन सब के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। हैंस टेलीविज़न चैनल एंड न्यूज़पेपर्स आर ऑन और आर सपोर्टेड बाय बिग बिजनेस हाउसेस। इसलिए जितने भी टेलीविज़न चैनल हैं या न्यूज़पेपर्स वगैरह हैं, ये बड़े बड़े बिजनेसमैन मतलब बिजनेस हाउसेस ही चलाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा होता है, या तो वो उनके हैं या उनके द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं। आगे लिखता है मीडिया इज़ ए पावरफुल टूल इन द हैंड्स ऑफ द रिच। मीडिया एक पावरफुल टूल है, हथियार की तरह है, औजार की तरह है, जो अमीर लोगों के हाथ में है। दे आर इन मीडिया टू मेक मनी एंड प्रोपोगेट देयर क्लास इंटरेस्ट। वो ये जो बिजनेसमैन है, ये क्यों है भाई? दे आर इन मीडिया, ये मीडिया में क्यों है बिजनेसमैन? क्योंकि इन्होंने पैसे बनाने हैं, पैसे कमाने हैं। और प्रोपोगेट देयर क्लास इंटरेस्ट, और जो उनका हित है, जो उनका मतलब आप कह सकते हैं इंटरेस्ट है, उसको प्रोपोगेट करना, उसको बताना, ठीक है, उसको फैलाना, ठीक है, अपना ही इंटरेस्ट की बात करेंगे। द बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम इज़ टू एडवर्टाइज ए वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम स्किन क्रीम टू कार्स। और बिगेस्ट सोर्स ऑफ इनकम, और ये मीडिया को कहाँ से सोर्स ऑफ इनकम मिलता है, पैसा कहाँ से कमाता है मीडिया? क्योंकि इसमें एडवर्टाइज आती है, एड्स आती हैं, जिसमें कई तरह की एड्स आपने देखी होंगी, स्किन क्रीम से लेकर कार तक की एड्स उसमें आती हैं। द व्यूअर इज़ एक्सपोज टू ए नंबर ऑफ एडवर्टीजमेंट्स ईच हाईलाइटिंग द वंडर्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट। और व्यूअर इज़, जो हम देखने वाले हैं, दर्शक हैं, उनको कई तरह के एडवर्टीजमेंट दिखाई जाती हैं, जिसमें सभी अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। ए फीचर फिल्म ऑफ 2 hour ड्यूरेशन इज स्ट्रेच्ड to 4 hour one as one advertisement is followed by another during frequent breaks। अब कोई एक 2.5 घंटे की फिल्म है, उसको बढ़ाकर खींचकर 4 घंटे की कर दिया जाता है, क्योंकि बीच बीच में जो ब्रेक आते हैं उसमें लगातार क्या दी जाती है भाई? एड्स दी जाती हैं। द कंडीशन ड्यूरिंग ए क्रिकेट मैच इज सिमिलर वेयर एडवर्टीजमेंट्स आर स्क्वीज्ड इन आफ्टर एवरी ओवर। और यदि हम यही स्थिति तब होती है जब हम कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, तो हर एक ओवर के बाद बीच में क्या डाल दी जाती है भाई? एड आ जाती है, एडवर्टीजमेंट आ जाती है। टुडे along with Indian business houses, many multinational companies are also on a big share of Indian मीडिया। और आज क्या है भाई? सिर्फ इंडियन बिजनेस मैन ही, बिजनेस हाउसेज ही मीडिया में नहीं है, बल्कि कई जो विदेशी कंपनियां हैं, उन्होंने भी इसमें भागीदारी की है, उन्होंने भी मीडिया हाउसेज को ख़रीदा है, या जो इंडियन मीडिया में उन्होंने भी पैसा लगाया है। द प्रोग्राम
cut across national and cultural boundary and expose the viewer to a wide spectrum। आप जो भी ये प्रोग्राम्स आते हैं मीडिया में, टीवी वगैरह में, या ठीक है, आप वो नेशनल और कल्चरल बाउंड्री से भी आगे निकल चुके हैं। उनमें सिर्फ अपने देश की संस्कृति और कल्चर के बारे में नहीं, अपने देश के बारे में नहीं, बल्कि इस पूरी दुनिया के बारे में अब उसमें बताया जाता है। एंड एक्सपोज द व्यूवर टू ए वाइड स्पेक्ट्रम, और व्यूवर्स हैं जो दर्शक हैं उनको वाइड स्पेक्ट्रम यानी कि तरह तरह के प्रोग्राम दिखाए जाते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको सेकंड पार्ट का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।